मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टैली मार्क्स यूज़ करके डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने देखा था और साथ ही पिक्टोग्राफ का भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि पिक्टोग्राफ के बेसिस पे किस तरह से सम्स सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि उसमें एक यहाँ पे दिया रहता है कि एक पिक्चर कितने को रिप्रेजेंट करता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके डेटा निकाला जाता है। तो आज हम चेक करेंगे एक्सरसाइज 9.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using tally marks. यानी आपको एक टेबल में अलग अलग डेटा दिया हुआ है जो कि 40 स्टूडेंट्स का है, उसको आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, यानी टेली मार्क बना के अरेंज करना है। फिर ये दो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7 एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। ये दो क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं आपको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा, उसको किस तरह से करना है बता देती हूँ। सबसे पहले हम इनमें मिनिमम और मैक्सिमम देख लेंगे। तो मिनिमम मार्क है 1 और मैक्सिमम है 9। हर रो में आपको चेक करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 9 तक इसको लिखना है। पहले हम कॉलम बनाएंगे, ये मार्क्स का डिटेल है तो मार्क्स, टेली मार्क्स और लास्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे कि किस बच्चे को कितने कितने मार्क्स आए, एक मार्क कितने बच्चों का आया, दो कितनों का आया, इस तरह से। ये टेबल सबसे पहले आपको बनाना होगा, मार्क्स, टेली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करके, क्योंकि ये मार्क्स था तो यहाँ मार्क्स लिखा है और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, जिसका कि टोटल 40 आएगा, क्वेश्चन में दिया है। तो 1 से 9 तक लिख लिया। अब एक एक रो करेंगे। ये है 8 4 7 7, तो 8 आएगा यहाँ, 4 आएगा यहाँ, 7 यहाँ आएगा और अगला दूसरा 7 भी यहीं आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1 9 3 4, तो 1 आएगा फर्स्ट कॉलम में, फिर 9 आएगा लास्ट में, फिर 3 और फिर 4। नेक्स्ट है 3 5 8 5, तो ये 3, ये 5, फिर ये 8 और फिर वापस 5। आपको मार्किंग सही करनी है। नेक्स्ट इज 7 3 4 6, 7 3 4 6। नेक्स्ट रो है 6 7 2 9, so this is 6 7 2 9। 5 1 8 6, 5 1 8 and 6, 5 6 9 4, तो 5 वाले में 5, फिर 6, फिर 9 एंड फिर 4। फिर नेक्स्ट है 4 5 5 4, तो ये 4 का आप 4 हो चुके हैं तो पांचवा क्रॉस जाएगा 4, फिर ये एक 5, ये दूसरा 5 और फिर वापस 4। फिर 4 2 8 6, दिस इज 4, 2 में यहाँ पहले लाइन नहीं बनाई थी तो यहाँ बना रहे 2, फिर है 8 6, तो 8 और 6 में भी ये क्रॉस जाएगा क्योंकि पांचवा नंबर आ गया। फिर लास्ट जो कॉलम है वो है 2 7 6 6, तो 2 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, वो क्रॉस होगा और फिर 6 6 है, तो ये एक 6, ये दूसरा 6। यानी इस तरह से आपको टेली मार्क्स बना लेने हैं नंबर्स को कट करते हुए। फिर अब हम इसको काउंट करेंगे, ये कितना था 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर ये 1 2 3, फिर ये 5 6 7, तो यहाँ 7 आएगा, फिर ये 5 + 1 6, फिर वापस ये 1 2 3 4 5 हो गया और 6 7 यानी 7 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3। इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो टोटल 40 आएगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 40 स्टूडेंट्स दिया हुआ है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 5 33, 33 + 4 37, 37 + 3 40। तो यह आपका डेटा बन गया। टेली मार्क के हिसाब से हमने एक एक कट करते हुए बना लिया। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 7 या 7 से ज़्यादा, इक्वल टू 7 या मोर देन 7, यानी 7 या 7 से ज़्यादा आए हैं, तो वो ये 3 कॉलम हैं जिनके मोर देन 7 आए हैं।
या तो 7 आए हैं या 7 से ज़्यादा आए हैं, तो वो कितने स्टूडेंट्स होंगे 5 + 4 + 3, क्योंकि 7 एंड मोर देन 7 में ये 3 रोज आती है, तो 5 + 4 + 3। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमको 5 + 4 + 3 करना पड़ेगा। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 7 एंड मोर देन 7 आए हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। अब बिलो 4 बोला है, यानी 4 नहीं लेना है, 4 से कम मार्क्स है, 3, 2 और 1। तो वो किन स्टूडेंट्स को आए हैं, इन 3 को आए हैं, या तो 3 या तो 2 या तो 1 मार्क्स आए हैं। 4 से कम बिलो 4 बोला है, इक्वल टू 4 नहीं बोला। अगर इक्वल टू एंड बिलो 4 बोला होता तो ये भी काउंट होता, लेकिन बिलो 4 में 4 से कम में ये 3 होंगे, तो इन तीनों को प्लस करेंगे, 2 + 3 + 3, तो 2 + 3 + 3 करेंगे तो 8 स्टूडेंट्स आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज 9.1 का, इसमें कि आपको इस तरह से टैली मार्क बना के और फिर क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। क्वेश्चन सेकंड भी ऐसे ही है, फॉलोइंग आर द चॉइसेस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ये चॉइस ऑफ स्वीट्स दी हुई है कि किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फ़ी, किसी को जलेबी, किसी को रसगुल्ला। ये 4 तरह की स्वीट है। तो जब हम टैली मार्क वाला टेबल बनाएंगे तो ये स्वीट्स है, तो चारों स्वीट्स के नाम लिख दिए, फिर टैली मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये पसंद है। फिर पहला क्वेश्चन है अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, यानी इसको टेबल के फॉर्म में, तो इसका आंसर हम यहाँ कर रहे हैं। तो एक एक काटते जाएंगे। सबसे पहले लड्डू, फिर बर्फ़ी। तो लड्डू में एक टैली मार्क आएगा, पेंसिल से करती हूँ, ये लड्डू, ये बर्फ़ी। फिर वापस लड्डू जलेबी, तो यहाँ पे लड्डू, यहाँ पे जलेबी। फिर लड्डू रसगुल्ला, तो ये लड्डू और ये रसगुल्ला। फिर जलेबी लड्डू, तो ये जलेबी पे करेंगे और ये लड्डू पे करेंगे। फिर नेक्स्ट है बर्फ़ी रसगुल्ला, ये बर्फ़ी और ये रसगुल्ला। फिर लड्डू जलेबी, तो लड्डू ये 5वां आ गया और ये जलेबी। फिर वापस जलेबी है और रसगुल्ला है, तो ये जलेबी और रसगुल्ला। फिर लड्डू रसगुल्ला, ऊपर वाला काटा है, ये लड्डू एंड ये रसगुल्ला। फिर जलेबी लड्डू, तो ये वापस जलेबी पे जाएंगे हम, तो ये 5वां आ गया और ये लड्डू। फिर रसगुल्ला लड्डू, तो ये रसगुल्ला एंड ये लड्डू। उसके बाद वापस है लड्डू बर्फ़ी, तो ये लड्डू, ये बर्फ़ी। फिर रसगुल्ला, रसगुल्ला 2 बार है तो 2 बार बनाएंगे। फिर जलेबी और रसगुल्ला है, तो ये जलेबी और ये रसगुल्ला। फिर इसके बाद है लड्डू रसगुल्ला, ये लड्डू पे और ये रसगुल्ला पे। फिर जलेबी लड्डू, तो ये जलेबी और ये लड्डू। तो इस तरह से आपको बनाना था। अब इसका टोटल करेंगे कि कितना आया है। ये 5 + 5 10 + 1 11 स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है। फिर ओनली 3 स्टूडेंट्स को बर्फ़ी पसंद है। फिर 5 + 2 7 स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है। एंड 5 + 4 9, ये 5 हो गए, 6 7 8 9 स्टूडेंट्स को रसगुल्ला पसंद है। ये हमारा हो गया। इसका जब हम टोटल करेंगे तो टोटल कितने स्टूडेंट दिए हुए थे क्वेश्चन में 30, तो इसका टोटल 30 आएगा। करके देख लीजिए यहाँ पे। तो 11 + 3 14, 14 + 7 21, 20 + 1 + 9 30, ये 30 आ गया, यानी हमारा मैच हो गया, सही हो गया। अब आपको ये अरेंज करना था, वो तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ हमने लिख लिया। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कौन सा स्वीट सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद था। वो जब आप ये टेबल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लड्डू के लिए आया है, तो वो स्वीट कौन सा होगा, लड्डू, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लड्डू, क्योंकि लड्डू ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद है। 11 आउट ऑफ 30 11 को पसंद है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो, यानी वो 40 बार डाइस को फेंकती है, तो हर बार में क्या क्या नंबर आते हैं वो दिए हुए हैं। अब मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, आपको टैली मार्क्स यूज़ करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले तो नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, तो ये 1 to 6 लिख लिए। फिर यहाँ टैली मार्क बनाएंगे और नंबर ऑफ टाइम्स अकर्स, यानी 1 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 6 कितनी बार हुआ, वो यहाँ से हम देख के बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया है, मिनिमम कौन सा आया है, और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आया है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको टैली मार्क बनाना होगा।
तो पहले रो कॉलम देखें तो 1 2 1 5, सॉरी 1 2 1 5, इसको हमको करना है कि ये 1, ये 2, फिर वापस 1 और ये 5। फिर नेक्स्ट है 3 5 2 1, तो 3 5 2 1। नेक्स्ट इज 5 3 2 6, 5 3 2 एंड 6। इसमें आप कट करते जाएंगे तो ऐसा है कि आपको याद रहेगा, ये नहीं कि आप भूल जाएं वापस यही ना काउंट कर लें, इसलिए नंबर्स को कट करते जाना है। फिर नेक्स्ट रो में है 6 4 3 2, तो दिस इज 6 4 3 2। फिर नेक्स्ट रो देखते हैं 6 6 5 3, तो यहाँ चलते हैं 6 6 5 3। फिर उसके बाद वाली रो है 3 1 2 5, 3 1 2 5, 5 5 4 2, this is 5 5 4 and 2, then 4 5 5 4, 4 5 5 4, 1 6 5 1, 1 6, then 5 and again 1, और लास्ट है 6 1 6 5, 6 1 6 5। ये हमारा डेटा आ गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं। ये है 5 + 2 7, ये है 5 + 1 6, ये 5, ये 4, 5 + 5 10 + 1 11, और ये 5 और 2 7 एग्जैक्ट आएगा आपका। ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी आप कर सकते हैं। देखिए 5 + 2 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 5 5 10 + 1 11, और ये 5 और 2 7। जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितने थे ये स्टूडेंट्स, 40 टाइम्स फेंका हुआ था, स्टूडेंट्स नहीं थे, डाइस को 40 टाइम फेंका हुआ था, तो ये टोटल 40 आएगा। देख लीजिए 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23, 23 + 7 30, 0 3 कैरी, 3 + 1 4, क्योंकि यहाँ पे 40 दिया हुआ था, 40 टाइम्स फेंका है, तो ये आपका 40 टोटल आ गया। तो ये आपका आ गया। अब इसको देख के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने कि द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना आया है, द नंबर दैट अकर्स, नंबर अपीयरिंग, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो सबसे कम कौन सा नंबर आया है 4, तो सबसे कम नंबर ऑफ टाइम्स 4। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आया है, तो वो है 5, क्योंकि 11 बार आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर इन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, सेम टाइम्स आया है, तो वो कौन से नंबर है जो सेम आया है। 7 ये भी आया है, 7 ये भी आया है, तो वो नंबर हो गया 1 और 6। तो 1 और 6 ऐसा नंबर है जो 7-7 बार डाइस फेंकने पे आया है। तो ये आपको टेलीमार्क वाला बना के फिर इनके आंसर्स देने हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में ही समझा देती हूँ, जो होमवर्क में आपको लिखना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पिक्टोग्राफ के ऊपर है कि पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज। ये 5 विलेज के नाम दिए हैं ABCDE करके, और ट्रैक्टर के पिक्चर बने हुए हैं। तो आपको ये पूछा गया है कि ये पिक्चर एक ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ये पिक्टोग्राफ देखते हुए आपको आंसर देना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए एक ट्रैक्टर एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन से विलेज में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर है, तो विलेज डी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख देंगे विलेज डी। एंड विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर दिख रहे हैं विलेज सी में। तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको विलेज सी लिखना है। फिर हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कंपेयर टू विलेज बी। तो सी में पहले सी में टोटल कितने ट्रैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और विलेज बी में कितना है 1 2 3 4 5, क्योंकि एक पिक्चर का मतलब एक ही ट्रैक्टर है, तो ये 8 है, ये 5 है। तो कितने ट्रैक्टर्स मोर हैं सी में, तो 1 2 3 ट्रैक्टर मोर है, क्योंकि 5 तक तो इक्वल है और ये 3 ज़्यादा है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे
विलेज सी के 8 ट्रैक्टर से 8 यहाँ लिख लिया और माइनस विलेज बी के 5 थे, 8 माइनस 5 3 ट्रैक्टर्स मोर हो जाएगा। ये थर्ड का आंसर लिखना है 3 ट्रैक्टर्स मोर, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 ट्रैक्टर्स मोर। ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द विलेज 5 विलेजेस। तो इसके लिए सारों को आपको काउंट करना है यहाँ पे जितने भी दिए, क्योंकि 1 का मतलब 1 ही है। तो ये हो गया 6 प्लस 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल ट्रैक्टर्स कितने हो गए 28 ट्रैक्टर्स। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको खुद ही करना है होमवर्क में। ट्रैक्टर का शेप आप किसी भी तरह से 2 पहिए और ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही बनेगा। तो आपको ये क्वेश्चन का लिखना है पूरा और फिर ये आपको होमवर्क में टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, नोटबुक में करना है। फिर 5 और 6 भी आपको ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि एक पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स है, यानी यहाँ पे अगर 3 पिक्चर दी है तो ये टोटल 12 गर्ल्स हो गई। और यहाँ पे एक बल्ब का मतलब 2 बल्ब है, तो ये 2 के बराबर है, तो ये टोटल 6 है यानी 12 है, 6 2 12। तो उस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ट्राई करिएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना 4th क्वेश्चन तक आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है, टेक्स्ट बुक में नहीं।